स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ एससीआर। एससीआर की जो अवेलेबल रेटिंग है वो है 10 केवी एंड 3 किलो एम्पियर। यानी एससीआर की जो अपने पास अवेलेबल रेटिंग है वो है 10 किलो वोल्ट एंड 3 किलो एम्पियर। 3 किलो एम्पियर। अगर हम किसी एचवीडीसी सिस्टम में जिसका वोल्टेज इस रेटिंग से ज़्यादा हो, वहाँ पे हमें अगर एससीआर यूज करना है तो ये वोल्टेज और करंट रेटिंग वहाँ पे अगर मीट नहीं करती है तो हमें इसके सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस लेक्चर में हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सपोज अपने पास कोई नेटवर्क है, एचवीडीसी सिस्टम है जिसमें 220 केवी उसका वोल्टेज है और सपोज 30 किलो एम्पियर उसका ये अपना सिस्टम है। ये एससीआर की रेटिंग है और इस सिस्टम में हमें इस एससीआर को यूज करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, अगर वोल्टेज शेयरिंग की अपने को डिमांड मीट करानी है तो हम सीरीज कनेक्शन करते हैं। जैसे ये 10 किलो वोल्ट वोल्टेज रेटिंग है एससीआर की और हमें 220 किलो वोल्ट एससीआर पे सिस्टम पे हमें यूज करना है। तो हमें कितने एससीआर को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा? हमें 22 एससीआर को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। यानी हम अगर 22 एससीआर को सीरीज में कनेक्ट कर दें ऐसे 1 2 और 22 तक, तो एक एससीआर कितना वोल्टेज रेटिंग का है? 10। तो 22 एससीआर को हमने सीरीज में कर दिया तो ये टोटल जो स्ट्रिंग बनेगी वो कितना वोल्टेज शेयर कर सकती है? 220 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट। तो हम इस तरीके से सीरीज कनेक्शन करके हम एक्स्ट्रा वोल्टेज या एचवीडीसी सिस्टम्स में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही करंट के लिए, जैसे अब इसी सिस्टम में अगर 30 एम्पियर करंट है, 30 किलो एम्पियर करंट है, तो इस एक एससीआर में देखिए जो करंट यहाँ जाएगा इस एससीआर में वही करंट यहाँ जाएगा। तो एक एससीआर की जो करंट रेटिंग है उससे ज़्यादा हम करंट इसको नहीं दे सकते। यानी इस पूरी स्ट्रिंग में हम जो करंट दे सकते हैं वो 3 किलो एम्पियर दे सकते हैं। अपने सिस्टम का करंट है 30 किलो एम्पियर, तो इसका मतलब हमें पैरेलल में कितनी 10 पैरेलल में 10 स्ट्रिंग्स लगानी पड़ेंगी ऐसे। ठीक है। तो पैरेलल कितने पाथ बनाने पड़ेंगे? 1 2 3 10। तो एक स्ट्रिंग से 3 किलो एम्पियर करंट जा सकता है। तो टोटल 10 से 30 किलो एम्पियर करंट यहाँ पे जा सकता है। यानी 3-3 किलो एम्पियर ये आपस में करंट शेयर कर लेंगे। तो ये पैरेलल पाथ, यानी इस इतने वोल्टेज के लिए अगर हमें ये एससीआर यूज करना है तो हमें टोटल कितने एससीआर की रिक्वायरमेंट होगी? 22 × 10 यानी 220 एससीआर हमें टोटल चाहिए इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट होती है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के लिए एससीआर को। तो हम अब पढ़ते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है। उससे पहले इसमें दो टर्मिनोलॉजी हैं। एक होती है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। सपोज हमने दो एससीआर को सीरीज में कनेक्ट किया हमने। ठीक है, एससीआर T1 और T2 सीरीज में कनेक्ट किया हमने। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, अब ये स्ट्रिंग में कितने एससीआर हो गए? 2। स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल स्ट्रिंग का वोल्टेज है ना, टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज अगर हम सीरीज की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये आ जाएगा करंट अपॉन नंबर ऑफ एससीआर, कितने एससीआर हमने सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट किए हैं जिसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी अपने को निकालनी है, इनटू रेटिंग ऑफ इंडिविजुअल एससीआर, रेटिंग ऑफ
इंडिविजुअल SCR, इंडिविजुअल SCR। एक SCR की कितनी रेटिंग है वो यहाँ पे रख देंगे, तो इससे स्ट्रिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा एक जो टर्मिनोलॉजी है वो है डी रेटिंग फैक्टर। डी रेटिंग फैक्टर, डी रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी से, 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ठीक। स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमें यूटिलाइजेशन के बारे में बताती है कि कितने % उस स्ट्रिंग का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और डी रेटिंग फैक्टर हमें रिलायबिलिटी के बारे में जानकारी देता है कि ये स्ट्रिंग कितना रिलायबल है। इसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज लेट एक स्ट्रिंग है, ए स्ट्रिंग जिसका वोल्टेज है 3300 वोल्ट, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को हम जिस SCR यूज कर रहे हैं, तो SCR की जो रेटिंग है वो अपन मान लेते हैं 600 वोल्ट, ठीक है। तो इसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालेंगे अपन स्ट्रिंग बना के, तो हमें कितने SCR चाहिए। देखिए 600 के हम अगर 5 SCR लेंगे तो 3000 वोल्ट होगा, तो ये वोल्टेज इससे कम है, तो हमें 6 SCR लेने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ SCR कितने लेंगे अपन, 6, ठीक है। तो अब इसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी निकलेगी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या है, टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज तो 3300 वोल्ट अपॉन नंबर ऑफ SCR 6 इंटू रेटिंग ऑफ इंडिविजुअल SCR कितनी है 600, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.917, परसेंटेज में इसको निकालेंगे तो 91.7%, यानी इस स्ट्रिंग की जो एफिशिएंसी है वो 91.7% है, यानी 91.7% इसका जो पोर्शन है वो यूटिलाइज हो रहा है। अब डी रेटिंग फैक्टर का क्या मतलब है, डी रेटिंग फैक्टर 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी है अपनी 0.917, कितना आ गया 0.083, जो कि 8.3 के लगभग अपन मान सकते हैं, 8.3, यानी कि 8.3%। तो इसका डी रेटिंग फैक्टर 8.3% है। 8.3% का मतलब है, 8.3% का मतलब है कि इसकी रिलायबिलिटी 8.3% हम मान सकते हैं, ठीक है। अगर डी रेटिंग फैक्टर बढ़ता है, डी रेटिंग फैक्टर मान लो 8.3 की जगह आता 20, तो ये ज़्यादा रिलायबल होती। जैसे अगर इसमें एक और SCR कनेक्ट कर देंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक और SCR ऐड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसका मतलब इसकी यूटिलाइजेशन तो कम होगा, लेकिन DRF बढ़ जाएगा, यहाँ से DRF बढ़ जाएगा, तो रिलायबल ज़्यादा होगी। तो हम ज़्यादा रिलायबल बनाने के लिए नंबर ऑफ SCR ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम ये DRF और स्ट्रिंग एफिशिएंसी को एक ऑप्टिमम वैल्यू निकाल के डिसाइड करते हैं कि कितना आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी रखना है और कितना DRF रखना है, ठीक है। तो एक 1 नंबर SCR की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, 2 नंबर की ये है, क्योंकि किसी भी कोई भी दो SCR की बिल्कुल आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती। कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ डिफरेंस आता है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस के कारण क्या प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से जब ये ऑफ स्टेट में होते हैं SCR, जब ऑफ स्टेट में होंगे तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है SCR की, कि जब SCR ऑफ स्टेट में होते हैं तो इनके वोल्टेज जो है वो शेयरिंग सेम नहीं होती है, वोल्टेज अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग होती है, ठीक। तो मान लो इसमें से करंट जा रहा है I करंट फ्लो कर रहा है, लीकेज करंट, I लीकेज करंट। अब ये लीकेज करंट इसमें से भी I फ्लो करेगा, इसमें से भी I, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो मान लेते हैं कि ये लीकेज करंट I यहाँ पे है, इतना करंट फ्लो कर रहा है, ये I भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस करंट के अकॉर्डिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से यहाँ पे ये 2 नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से V2 सेकेंड नंबर का SCR इतना वोल्टेज शेयर करेगा और फर्स्ट नंबर का SCR V1 वोल्टेज शेयर करेगा। तो वोल्टेज शेयरिंग अलग अलग आती है, यानी ये V1 वोल्टेज शेयर करेगा, ये V2 वोल्टेज शेयर करेगा, ये आपका अलग अलग वोल्टेज शेयर करेंगे,
और ये क्यों हुआ? क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। तो ये अपन ने ये प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हम इस SCR के पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस SCR के पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं और इसको बोलते हैं अपन स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। ठीक है, ये R रेजिस्टेंस हम इसका कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हम इसका कनेक्ट कर देते हैं इसके पैरेलल में। तो ये क्या करता है? ये वोल्टेज शेयरिंग को इक्वल करता है। जो इनके अक्रॉस वोल्टेज से फाइंड करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला है R इक्वल टू एन वी बी एम माइनस वी एस अपॉन एन माइनस वन डेल्टा आई बी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे n है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस नंबर ऑफ SCR कितने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। VBM मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज है। VS आपका टोटल स्ट्रिंग का वोल्टेज है, कितना वोल्टेज हमने स्ट्रिंग पे दिया है। और डेल्टा IB, तो ये डेल्टा IB है, IB मैक्सिमम माइनस IB मिनिमम। जो करंट शेयरिंग है, मैक्सिमम करंट शेयरिंग माइनस मिनिमम करंट शेयरिंग का डिफरेंस है। तो IB मैक्सिमम जनरली डेटा शीट में दिया हुआ है, IB मिनिमम जो है उसको हम 0 मान लेते हैं और उससे अपन डेल्टा IB निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम R निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि ऑफ स्टेट में अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है SCR जब डायनामिक कंडीशन में होता है। जब SCR डायनामिक कंडीशन में, यानी जब SCR ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, ड्यूरिंग टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ, उस टाइम पे SCR के जो वोल्टेज शेयरिंग है वो अलग अलग होती है। तो उसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए हम क्या करते हैं, RC सर्किट लगा देते हैं। उसके लिए हम SCR के पैरेलल में RC सर्किट लगा देते हैं। ठीक है, RC C। ठीक, तो एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन SCR के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे हम। तो उससे SCR की डायनामिक जो ड्यूरेशन होगा, डायनामिक कंडीशन, उस टाइम पे यहाँ पे वोल्टेज शेयरिंग ये में हेल्प करता है। ठीक है, और ये अगर अपन देखते हैं सर्किट को, तो ये कौन सा सर्किट है? स्नबर सर्किट। तो ये dV/dt को भी ये प्रोटेक्ट करता है, हाई dV/dt से भी SCR को प्रोटेक्ट करता है, और ये आपका डायनामिक कंडीशन में वोल्टेज शेयरिंग में भी हेल्प करता है। कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? C इक्वल टू n माइनस वन डेल्टा Q अपॉन n VBM माइनस VS। ठीक है, यहाँ से इस कैपेसिटर की वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना कैपेसिटर हमें यहाँ कनेक्ट करना है। नंबर ऑफ SCR n सीरीज कनेक्टेड, डेल्टा Q डिफरेंस इन रिकवरी चार्जेज, जो रिकवरी चार्जेज में डिफरेंस होगा वो डेल्टा Q, और VBM मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज, और VS इज स्ट्रिंग वोल्टेज, टोटल वोल्टेज। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक डायोड और कनेक्ट करते हैं इसे। इस रेजिस्टेंस जो होता है ये RC सर्किट का, उसके अक्रॉस यहाँ पे डायोड कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जब कैपेसिटर की चार्जिंग होगी तो वो चार्जिंग इस डायोड के थ्रू होगी, तो ये फास्ट चार्जिंग होगी इसकी, और ये आपका जो dV/dt प्रोटेक्शन है और इक्वलाइजेशन है, इसको मोर इफेक्टिव बनाता है। और डिस्चार्जिंग जो होती है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू होगी, है ना। चार्जिंग तो डायोड के थ्रू हो जाएगी कैपेसिटर की, और डिस्चार्जिंग रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये है, इसको बोलते हैं डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट। डायनामिक
इक्वलाइजिंग सर्किट ऑफ एससीआर। इस सर्किट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्वलाइजेशन। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एससीआर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।